नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30वें मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने काले धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़ी मात्रा में लोग डिजिटल पेमेंट, डिजी धन आंदोलन में शरीक हुए हैं। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या काला धन के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए देशवासी एक वर्ष में 2500 करोड़ डिजिटल लेन देन करने का संकल्प कर सकते हैं। क्या उन्होंने देश की जनता से कहा कि आप देश की सेवा करते हुए काला धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के एक वीर सैनिक बन सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बाद से डिजिटल पेमेंट के अलग अलग तरीकों में काफी वृद्धि देखने को मिली है। भीम ऐप, इसको प्रारंभ किए हुए भी 2-2.5 महीने का ही समय हुआ है, लेकिन अब तक करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, काले धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हमने आगे बढ़ाना है। 125 करोड़ देशवासी इस एक वर्ष में 2,500 करोड़ डिजिटल लेन देन का काम करने का संकल्प कर सकते हैं क्या? हमने बजट में घोषणा की है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये काम अगर वो चाहें तो 1 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं, 6 महीने में कर सकते हैं। 2,500 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन। अगर हम स्कूल में फी भरेंगे तो कैश से नहीं भरेंगे, डिजिटल से भरेंगे। हम रेलवे में प्रवास करेंगे, विमान में प्रवास करेंगे, डिजिटल से पेमेंट करेंगे। हम दवाई खरीदेंगे, डिजिटल पेमेंट करेंगे। हम सस्ता अनाज की दुकान चलाते हैं, हम डिजिटल व्यवस्था से करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में ये कर सकते हैं हम। आपको कल्पना नहीं है, लेकिन इससे आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और काले धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के आप एक वीर सैनिक बन सकते हैं। पिछले दिनों लोक शिक्षा के लिए, लोक जागरूकता के लिए डिजी धन मेला के कई कार्यक्रम हुए। देश भर में 100 कार्यक्रम करने का संकल्प है। 80-85 कार्यक्रम हो चुके हैं। उसमें इनाम योजना भी थी। करीब 12.5 लाख लोगों ने उपभोक्ता वाला इनाम प्राप्त किया है। 70,000 लोगों ने व्यापारियों के लिए जो इनाम था वो प्राप्त हुआ है। और हर किसी ने इस काम को आगे बढ़ाने का संकल्प भी किया है। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है और बहुत पहले से जैसे तय हुआ था, 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर इस डिजी मेला का समापन होने वाला है। 100 दिन पूरे होकर के एक आखिरी बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बहुत बड़ा ड्रॉ का भी उसमें प्रावधान है। मुझे विश्वास है कि बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती के जितने भी समय अभी हमारे पास बचा है, भीम ऐप का हम प्रचार करें। नकद कम हो कैसे हो, नोटों का व्यवहार कम कैसे हो, उसमें हम अपना योगदान दें। और पीएम मोदी ने कामकाजी महिलाओं से नवजात बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव देने वाला भारत तीसरा देश है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नवजात बच्चों को अच्छी परवरिश मिल सके। पीएम ने कहा कि सरकार के इस फैसले से 18 लाख महिलाओं को फायदा होगा। पिछले दिनों भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है। हमारे देश में जो वर्किंग क्लास विमेन है, कामकाजी वर्ग में जो हमारी महिलाएं हैं, और दिनों दिन उनकी संख्या भी बढ़ रही है, उनकी भागीदारी बढ़ रही है और ये स्वागत योग्य है। लेकिन साथ साथ महिलाओं के पास विशेष जिम्मेवारियां भी है। परिवार की जिम्मेवारियां वो संभालती हैं। घर की आर्थिक जिम्मेवारियां भी, उसकी भागीदारी भी उसको करनी पड़ती है। और उसके कारण कभी कभी नवजात शिशु के साथ अन्याय हो जाता है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। ये जो कामकाजी वर्ग की महिलाएं हैं, उनको प्रसूता के समय, प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय मैटरनिटी लीव जो पहले 12 सप्ताह मिलती थी, अब 26 सप्ताह दी जाएगी। दुनिया में शायद 2 या 3 ही देश हैं जो हमसे आगे हैं। भारत ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हमारी इन बहनों के लिए किया है और इसका मूल उद्देश्य
उस नवजात शिशु की देखभाल, भारत का भावी नागरिक जन्म के प्रारंभिक काल में उसकी सही देखभाल हो, माँ का उसको भरपूर प्यार मिले, तो हमारे ये बालक बड़े होकर के देश की अमानत बनेंगे। माताओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इसलिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है और इसके कारण फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली करीब 18 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। और पीएम ने देशवासियों से न्यू इंडिया बनाने के कार्यक्रम में शरीक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये 125 करोड़ लोगों का सपना है। पीएम ने उम्मीद जताई कि सभी देशवासी अगर संकल्प करें और मिलकर कदम उठाते चलें तो न्यू इंडिया का सपना सच हो सकता है। न्यू इंडिया न तो कोई सरकारी कार्यक्रम है, न ही किसी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो है और न ही यह कोई प्रोजेक्ट है। न्यू इंडिया 125 करोड़ देशवासियों का आह्वान है। यही भाव है कि 125 करोड़ देशवासी मिलकर के कैसा भव्य भारत बनाना चाहते हैं। 125 करोड़ देशवासियों के मन के अंदर एक आशा है, एक उमंग है, एक संकल्प है, एक चाह है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की कि लोग हफ्ते में एक दिन पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना छोड़ें। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया के ट्रैफिक नियमों का पालन करें, एक दिन पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करें। पीएम ने ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करने की अपील भी की। अगर हर नागरिक संकल्प करे कि सप्ताह में एक दिन मैं पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करूंगा अपने जीवन में, चीजें छोटी छोटी होती हैं। आप देखिए इस देश को जो न्यू इंडिया का सपना 125 करोड़ देशवासी देख रहे हैं, वो अपनी आंखों के सामने साकार होता देख पाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि हर नागरिक अपने नागरिक धर्म का पालन करे, कर्तव्य का पालन करे। यही अपने आप में न्यू इंडिया की एक अच्छी शुरुआत बन सकता है। और बात यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की, जो गोरखपुर दौरे पर हैं और आज उसका दूसरा दिन है। दिन की शुरुआत आज उन्होंने गायों को चारा खिलाने के साथ की। आज ही गोरखनाथ मठ में भव्य जश्न का आयोजन किया गया है, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। गोरखपुर में योगी ने खोला यूपी प्लान का पिटारा। उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम प्रदेशों में, उत्कृष्टतम प्रदेशों में स्थापित करने में सफल होगी। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। और सभी नागरिक बंधुओं से आग्रह है कि इस नागरिक अभिनंदन में हर हाल में भ्रष्टाचार का होगा खात्मा। हम इस बात के लिए संकल्पित हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। यूपी में अब होगा कानून का राज। आप कानून के इस राज को स्थापित करने में आप सबका आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे। महिला सुरक्षा योगी के एजेंडे में सबसे ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। बर्दाश्त नहीं होंगे अवैध बूचड़खाने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है।
यूपी की जनता को योगी का बम्पर गिफ्ट। कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। और इससे पहले शनिवार को गोरखनाथ पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत हुआ। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसी का तुष्टीकरण नहीं करेगी। सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपए का अनुदान देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जब पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। हर तरफ योगी योगी का नारा लग रहा था। लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। योगी के समर्थकों ने सीएम के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद शाम को सीएम गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। पूजा पाठ के बाद रात भी गोरखनाथ मंदिर में ही गुजारी। आज मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में बाबा गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सीएम गोरखनाथ मंदिर में पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे योगी आदित्यनाथ बेनीगंज के बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। यहां सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे गोरखपुर विकास प्राधिकरण सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर बैठक करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। गोरखपुर दौरे के पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार सबके विकास के लिए काम करेगी, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। सीएम ने साफ कर दिया कि अब तक जो सुविधाएं जनता को नहीं मिली हैं, वो मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यूपी का कोई व्यक्ति उपेक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि हमें उन सपनों को साकार करना है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता अब तक वंचित थी। वह विकास से वंचित थी। यहां का नौजवान पलायन कर रहा था। माताएं बहनें असुरक्षित थी। व्यापारी कई दूसरे स्थानों पर अपना ठौर ठिकाना ढूंढने के लिए मजबूर हो रहा था। नौजवानों के सामने अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदेश बनाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, हम अक्सरशः उनका अनुपालन करेंगे। उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम प्रदेशों में, उत्कृष्टतम प्रदेशों में स्थापित करने में सफल होगी। इसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। विकास जहां योगी के एजेंडे में सबसे ऊपर है, वही कानून व्यवस्था को कायम करना भी उनकी प्राथमिकता है। हम इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा, गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन योगी ने यह भी साफ कर दिया कि कानून का राज कायम करने के नाम पर लोगों को परेशान न किया जाए। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई 2 युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अवैध बूचड़खाने हर हाल में बंद होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए।
गोरखपुर में सीएम ने कहा, हर हाल में बीजेपी की सरकार कानून का राज स्थापित करने और हर तबके के विकास के लिए काम करेगी। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हर तबके के लिए हमारी योजना होगी। 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। गोरखपुर पहुंचकर तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं देने की बात करने वाले सीएम ने यहां हिंदुओं को खास गिफ्ट दिया। कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे, जहां पर वे सभी श्रद्धालु जन जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। योगी आदित्यनाथ को सीएम बने हुए चंद दिन हुए हैं, उनके सामने चुनौतियां कई हैं। आखिर यूपी की आबादी भी करीब 22 करोड़ है। ऐसे में उनकी नीतियों और हर बात पर लोगों की निगाह रहेगी। उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता की सेवा मैं करूं और उत्तर प्रदेश को इस अराजकता से मुक्त करने के लिए जो टीम बनी है उसका नेतृत्व करूं। गोरखपुर में विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में पूर्व सरकार के अधिकारियों को हटाने का सिलसिला जारी है। रिटायरमेंट के बाद विस्तार पाए 58 अधिकारियों को योगी सरकार ने हटा दिया है। अखिलेश के ओएसडी गंगाराम, शिव प्रसाद, राम सिंह को हटाया गया है। इसके अलावा कई और अधिकारियों को भी हटाया गया है। गाजियाबाद से भी कुछ ऐसी खबर है। यहां सरकार ने रसूख के दम पर कई सालों से एक ही थाने में तैनात पुलिस कर्मियों के तबादले कर दिए हैं। ये पुलिसकर्मी 3 साल से ज्यादा वक्त से एक ही जगह तैनात थे। ट्रांसफर और तबादलों पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो सीएम आदित्यनाथ योगी कानून का राज स्थापित करने की बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हिमांशु कुमार आईपीएस हैं, विभागीय अगर कार्रवाई हुई है और सस्पेंड हुए, तो मैं तो ये कहता हूं इस बात को कि पहले गवर्नर साहब ने भी एक बार उठाया था सवाल कि एक ही जात के लोग सब बैठे हैं। अब तो सरकार हमारी नहीं है और एक ही जाति के लोग सस्पेंड हो रहे हैं। कुछ सिपाही ऐसे भी लोग हैं जो आंखों से बता दे रहे हैं कि रोमियो कौन है। और फिर ये जात और धर्म के आधार पे हम लोग बात नहीं करते हैं। सर एक सवाल सर, हम चाहते हैं कि सभी वर्गों को लेके चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। आप कानून के इस राज को स्थापित करने में, भ्रष्टाचार रहित शासन देने में, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी हो, न्याय की गारंटी हो, इस कार्य को मजबूती से स्थापित करने में आप सबके सहयोग और आप सबका आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे। लजीज अवधी व्यंजनों के लिए मशहूर नवाबों के शहर लखनऊ में लोगों को शाकाहारी होना पड़ा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध बूचड़खानों और मीट की दुकानों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसके विरोध में शहर के व्यापारी हड़ताल पर चले गए हैं और शहर में मटन और चिकन की तकरीबन 5000 दुकानें बंद कर दी गई हैं। लखनऊ के कई मशहूर नॉनवेज रेस्टोरेंट्स के मालिकों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी दुकानें बंद रखी हैं। तो लखनऊ के मशहूर मुबीन और टुंडे कबाब इस वक्त अब लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। जितने कारोबारी हैं वो सब हड़ताल पर चले गए हैं। जिस तरह से बूचड़खानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है आदित्यनाथ योगी सरकार ने, लेकिन ये कार्रवाई अवैध बूचड़खानों के खिलाफ है। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ लखनऊ से। विवेक, हड़ताल पर हैं, तमाम दुकानें जो हैं वो बंद नज़र आ रही हैं। क्या कुछ पहल हुई है सरकार की तरफ से या कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू हो पाया है? देखिए, अभी कोई पहल बातचीत की नहीं हुई है और सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि उनकी जो कार्रवाई है वो अवैध बूचड़खानों के खिलाफ है, जो अवैध दुकानें हैं उनके खिलाफ है। किसी वैध कारोबारी को जिसके पास लाइसेंस है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जा रहा है। अब हैरानी इस बात की है कि अवैध बूचड़खानों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बावजूद अगर दुकानों पर माल नहीं पहुंच रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर माल क्या अवैध बूचड़खानों से ही सप्लाई होता था। देखिए, लखनऊ की स्थिति है
कि यहाँ पर 4 स्लॉटर हाउसेज हैं और चारों को नगर निगम ने बंद करा दिया है क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था, वो वैध नहीं थे। और इसके अलावा 340 ऐसी दुकानें हैं छोटी मोटी जहाँ पर बकरे और मुर्गे का गोश्त काट के बेचा जा सकता है, उनको लाइसेंस मिला हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वो चल रही हैं। इसके अलावा बाकी दुकानें बंद कराई गई हैं, लेकिन मीट कारोबारियों का ये कहना है कि उनको पर्याप्त मात्रा में गोश्त की सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसलिए उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी है। तो अभी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। ये बात सही है कि दुकानें बंद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस स्ट्राइक से अपने आप को दूर किए हुए हैं और उन्होंने अपनी दुकानें खोल भी रखी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, मीट कारोबारियों का क्या कहना है ये जानने के लिए हमने उनसे बात की। लखनऊ में अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने के बाद तमाम सारे रेस्टोरेंट और दुकानें बंद हो गई हैं। हमारे साथ शमील शमसी साहब हैं। लखनऊ की जो मशहूर नॉनवेज के रेस्टोरेंट्स हैं उसमें से एक शमील भाई का भी है। शमील भाई, हमें ये बताइए, सरकार ये कह रही है कि वो अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, दुकानें सारी बंद हो जा रही हैं, तो या तो सरकार झूठ बोल रही है, वो वैध दुकानों को भी बूचड़खानों को भी बंद करा रही है, और या तो जो दुकानें बंद हो रही हैं वो सारे के सारे अवैध बूचड़खानों से ही माल लिया करते थे। हकीकत क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, इसने बहुत पहले से इस बारे में मांग की हुई थी सरकारों से कि साहब जो ये अवैध बूचड़खाने हैं, ये तरह तरह के जो है अवैध मीट को जो है वो काट के और लोगों में बेचने का प्रयास करती है, लिहाजा इनके ऊपर किसी तरह से भी अंकुश लगना चाहिए और सरकार की पैनी नज़र होनी चाहिए। मगर कोई भी सरकार इस चीज़ के ऊपर आवाज़ ना उठाती थी, ना कोई सरकार इसकी कोशिश करती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये नवगठित सरकार है, इसने इतना बड़ा कदम उठाया जिसकी सराहना होनी चाहिए। आपने अपना रेस्टोरेंट नहीं बंद किया है, क्यों? नहीं, मैंने अपना रेस्टोरेंट इसलिए नहीं बंद किया क्योंकि मैं इस मुहिम के साथ हूँ। हम लोग इस बारे में 4 साल पहले भी मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी हम लोगों ने एक ज्ञापन लिख के दिया था कि साहब ये बूचड़खाने जो हैं वो अवैध रूप से चल रहे हैं, इनको रोका जाए और इनके अंदर जिस तरह से बीमारी भरे हुए मांस मछलियाँ बिक रही हैं उनको रोका जाए। मगर पिछली सरकार ने जो है वो हो सकता है किसी समुदाय विशेष के दबाव में या किसी लीडरों के दबाव में आके इसके ऊपर कार्रवाई ना की हो। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।